राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और 1000 लगभग हमने देख लिया है। 45 पेज तक हमने पिछले क्लास में देखा था। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो सभी के यहाँ शेयर करिए और लाइक करिए। और आज हम देखेंगे 46 नंबर के पेज से प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि खोज रिपोर्टों के अनुसार कबीर के ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? तो 63 है, 63 है। अपमान का विलोम क्या होगा? तो अपमान का विलोम होगा सम्मान। वर्णानुप्रास के कवि कौन कहे जाते हैं? तो वर्णानुप्रास के कवि तुलसीदास कहे जाते हैं। एक कविता है भादो की तलैया। ये किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की कविता है भादो की तलैया। गीत फरोश कविता है किसकी कविता? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश। एक निबंध है रस आखेटक। किसका निबंध है? तो कुबेरनाथ राय का। कुबेरनाथ राय ने लिखा है। इसके बाद है सतीश चंचल बालक है। यहाँ पे चंचल क्या है? तो चंचल विशेष से विशेषण है। बालक विशेष से है, अब बालक से पहले उसकी विशेषता आ गई है। तो जब विशेष से पहले उसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष से विशेषण होता है। पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है किसका? तो भारतेंदु जी का। इसके बाद मैं तो यहाँ हूँ। इस पे रामधरस मिश्र को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मैं तो यहाँ हूँ काव्य पे रामधरस मिश्र जी को 2021 में सरस्वती सम्मान मिला है। तो ध्यान देंगे रामधरस मिश्र को। इसके बाद है अंतर के पट खोलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना। भेद खोलना को कहते हैं अंतर के पट खोलना। गंधर्व सेन पात्र है किसका पात्र है रचना का? तो जायसी के पद्मावत का। पद्मावत का पात्र है गंधर्व सेन। फिर है स ह। ये कैसे व्यंजन है? तो ये संघर्षी व्यंजन है। स ह संघर्षी व्यंजन है या उसमें व्यंजन है। कबूतर खाना ये एकांकी है किसकी? तो कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। याद रखेंगे उपन्यास शैलेश मटियानी का और एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का। इसके बाद रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। ये किसकी रचना है? तो चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। बेरहम। बेरहम में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। बेरहम बिना रहम का। तो बेरहम में समास बहुव्रीहि। ऋतु संहार गीति काव्य है किसका? तो कालिदास का। कालिदास ने गीति काव्य लिखा है ऋतु संहार। पत्थर और परछाइयाँ कहानी है किसकी कहानी है? तो मार्कंडे की कहानी है पत्थर और परछाइयाँ। इसके बाद किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो सूरदास को। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 3000 कविताएं लिखी थी। तुलसीदास ये नाटक है किसका? तो ये नाटक है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। इन्होंने लिखा है तुलसीदास। स्वयंमागत ये रचना है किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है स्वयंमागत। तो ध्यान देंगे स्वयंमागत मैथिली शरण गुप्त। रसार्णव किसकी रचना? तो रसार्णव सुखदेव मिश्र की रचना है। यमुना लहरी किसकी रचना? तो ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। द्रोण पर्व किसकी रचना? तो कुलपति मिश्र की रचना है द्रोण पर्व। तो याद रखेंगे द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का। इसके बाद फिर वही पेज रिपीट हो गया। अगले पेज पे आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में है सबद और रमैनी। ये कबीर की रचना है। ये क्या है? तो गेय पद है। सबद और रमैनी गेय पद है।
पद्मावत का रचना काल क्या है? तो 1540 ईस्वी है। गुरु प्लस ओदन मिलेगा तो क्या बनेगा? गुरुवोदन बनेगा। तो गुरुवोदन में यड़ संधि है। गुरु प्लस ओदन गुरुवोदन, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी, इसकी शैली क्या है? तो गीति शैली है। तो तुलसी के विनय पत्रिका की शैली गीति शैली। गरुड़, गरुड़ कैसे? तो गरुड़ शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे। गरुड़ में र पे छोटा ऊ रहेगा, तो गरुड़। इसके बाद है पूर्वा, कविता किसकी है? तो पूर्वा गेजी की कविता है। वैद्यनाथ की यात्रा निबंध है किसका? भारतेंदु जी का निबंध है। पाखंड विडंबन नाटक है किसका? तो ये भारतेंदु का है। ये प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। तो पाखंड विडंबन नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है, ध्यान रखिएगा। एक पंक्ति है, इसमें अलंकार पूछा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध है, तो इसका संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से, ध्यान देंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा किसने है? गोकुलनाथ ने। फिर एक काव्य संग्रह है धूम्र वलय, किसका है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का है। इन्होंने लिखा है धूम्र वलय। फिर है मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ, ये क्या है? तो शुद्ध वाक्य है कि मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ। स्मृति कर संस्मरण है किसका? तो सेठ गोविंद दास का संस्मरण है स्मृति कर। शिवार्पण में समास तो संप्रदान तत्पुरुष है। शिवार्पण शिव के लिए अर्पण। सूरदास का मृत्यु स्थान, तो इनका मृत्यु हुआ था पारसोली गांव। कहाँ? पारसोली गांव। देवदासी कहानी है किसकी? तो प्रसाद जी की कहानी है देवदासी। दृग, दृग किसका पर्याय है? तो दृग आँख का पर्यायवाची है, तो ध्यान देंगे दृग आँख का। रतन बावनी प्रबंध काव्य है किसका? तो केशव दास का प्रबंध काव्य है रतन बावनी। पंक्ति है कवि व्यास रस कमला पूरी, ये किसकी है? तो जायसी की पंक्ति है। कवि व्यास रस कमला पूरी जायसी। शतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जगजीवन दास है। एक आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, इसके लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा हैं। इन्होंने लिखा है कस्तूरी कुंडल बसे। पंक्ति है जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी है? तो गुरु नानक की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। यूसुफ जुलेखा रचना है किसकी रचना है? तो शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। इसके बाद है कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन इसकी भावना में जो पवित्रता है वो कहीं भी नहीं। ये वाला जो कथन है ये किस रचना से है? तो गोदान से लिया गया है प्रेमचंद का, कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें। इसके बाद रचना है अगाध मंगल और अनुराग सागर, ये किसकी रचना? तो ये कबीर दास की बताई जाती है, जो 63 रचना खोज रिपोर्टों के अनुसार मिलती है ना, उसी में बताई जाती है ये। इसके बाद है आधुनिक का विलोम क्या है? तो आधुनिक का विलोम प्राचीन है। किसान जीवन के कवि कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास कहे जाते हैं। आओ रानी हम ढोए पालकी कविता किसकी है? तो नागार्जुन की कविता है आओ रानी हम ढोए पालकी। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, ये किसका कथन है? तो भारतेंदु का, कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी राज्य छई का। फिर निबंध है गंधमादन, ये किसका निबंध है? तो कुबेरनाथ राय का। गंधमादन ये निबंध लिखा है कुबेरनाथ राय ने। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भारतेंदु द्वारा रचित क्या है? तो प्रहसन है।
भारतेंदु ने प्रहसन लिखा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। पंक्ति है, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। ये किसकी है? तो सूरदास की पंक्ति है, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी एकांकी, तो ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है रीढ़ की हड्डी। तो ध्यान देंगे, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। अनुभाव के कितने रूप या भेद माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 भेद माने गए हैं। डंडा कैसा शब्द है? तो डंडा तद्भव शब्द है। कुक्कुर, कुक्कुर कैसा शब्द है? तो कुक्कुर तत्सम शब्द है। तो ध्यान देंगे, डंडा तद्भव तत्सम है, डंडा तद्भव है और कुक्कुर तत्सम है। इसके बाद रचना है बिजुली काजल आज रही। ये काव्य रचना है और ये किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। बिजुली काजल आज रही, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद एक जीवनी है, किसने लिखा है? मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। तो इस जीवनी के लेखक डॉक्टर रघुवंश हैं। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। निर्जन में कौन सा समास है? तो निर्जन में बहुब्रीहि समास है। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? तो 6 सर्ग हैं। महुए का पेड़ कहानी मार्कंडे की है। केशव ने अपना वंश परिचय किसमें दिया है? तो केशव ने कविप्रिया में अपना वंश परिचय दिया है। विनय शतक किसकी रचना है? तो विनय शतक तो उसकी रचना है। इसके बाद कथन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पे अधिक निर्भर करती है। ये किसका कथन है? तो जयशंकर प्रसाद का कथन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पे अधिक निर्भर करती है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो जागरण। जागरण छायावाद का घोर समर्थक पत्र है। और छायावाद का घोर विरोधी पत्र कौन है? तो वो है सुधा। तो ध्यान देंगे, छायावाद का समर्थक जागरण है और छायावाद का विरोधी पत्र सुधा है। निराला के प्रिय कवि कौन है? तो निराला के प्रिय कवि तुलसीदास हैं। ध्यान रखेंगे, निराला के प्रिय कवि तुलसीदास। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां किस भाषा में मिलती हैं? तो पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी भाषा में मिलती हैं। गुरु प्लस औदार्य, इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। गुरु प्लस औदार्य, गुरुवौदार्य। मानस की शैली क्या है? तो दोहा चौपाई शैली है। गरिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है, गरिष्ठ। शब्द और सत्य कविता किसकी है? तो अज्ञे की कविता है, शब्द और सत्य। घोड़े का लत्ता बिने, ये निबंध है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। कर्पूर मंजरी अनुदित नाटक है किसका? भारतेंदु जी का। 1935 में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ? तो हेनरी बारबूच के नेतृत्व में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास हुआ। रसखान की अंतिम कृति कौन सी है? तो रसखान की अंतिम कृति प्रेम वाटिका है। 7 गीत वर्ष रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की है। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रणछोड़ मंदिर हुई। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो 2 चट्टानें रचना है, इसी पे इनको मिला है। एक संस्मरण है, मैं इनका ऋणी हूँ, किसका है? तो इंद्र विद्या वाचस्पति का। रसोई घर में समास कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है, रसोई के लिए घर। सूरदास की भक्ति कैसी है? तो साख्य भाव की है। इसके बाद है पन्नाधाय कहानी, किसकी? चतुर्सेन शास्त्री की है। विलोचन किसका पर्याय है? आँख का। केशव की भक्ति परक रचना कौन सी है? रामचंद्र का है। हाशिए की इबारतें, ये आत्मकथा है किसकी? तो चंद्रकांता की आत्मकथा है हाशिए की इबारतें। पंक्ति है, वेद में बखानी 3 लोकन को ठाकुरानी,
ये पंक्ति किसकी? तो सेनापति की पंक्ति है। वेद में बखानी तीन लोकन को ठाकुरानी। इसके बाद है मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास ने मधुमती भूमिका की स्थापना की। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। फिर एक कथन है कि मैं मजदूर हूँ और मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। ये किसका? तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ। कबीर एक नई दृष्टि, ये रचना किसकी है? तो डॉक्टर रघुवंश की है। कबीर एक नई दृष्टि। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। आविर्भाव का विलोम क्या है? तिरोभाव है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। टून से कविता है, किसकी कविता है टून से? तो नागार्जुन की कविता है टून से। विषाद वियोग निबंध है, किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय का निबंध है विषाद वियोग। प्रभा सुशील कन्या है। सुशील क्या है? तो विशेष से विशेषण है। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। अनुदित विद्या सुंदर है और मौलिक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी है, किसकी है? तो मोहन राकेश की एकांकी है प्यालियाँ टूटती हैं। चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं? तो पर्दा। पर्दा यशपाल की कहानी है, उसी के पात्र हैं चौधरी पीर बख्श। सहसा विद्धित न क्रियाम, ये किस रचना से है? तो किरातार्जुनीयम से है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कवि कर्तव्य निबंध है, किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने लिखा है कवि कर्तव्य। दुर्व्यवहार में उपसर्ग है, कौन सा? तो दुर। दुर उपसर्ग है दुर्व्यवहार में। नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? तो नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। रचना है वेणु लो गूंजे धरा, किसकी रचना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है वेणु लो गूंजे धरा। मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज इस नाम से जीवनी लिखा है, किसने? तो रामविलास शर्मा ने लिखा है मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज। धर्माधर्म में समास, तो द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म। मेघदूत गीति काव्य है, किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है मेघदूत। हंसा जाई अकेला कहानी है, किसने लिखा है? तो मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला। खुल गए छंद के बंध, ये पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है खुल गए छंद के बंध। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो सत्य हरिश्चंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। अब आते हैं हम 51 नंबर के पेज पे। यहाँ पे हम देखेंगे कल से। आज हमने 50 पेज तक कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, 100 के आसपास प्रश्न वन लाइनर आज हमने देखा। प्रतिदिन देखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और टेस्ट सीरीज के लिए या PDF टेस्ट के लिए या ऐप पर हमसे पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस अपना करना चाहते हैं, तो आगाज बैच से जुड़ जाइए। और फीस केवल 999 है। हिंदी टीचर्स अकेडमी से प्ले स्टोर डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए। देरी मत करिए, देरी करेंगे आपका ही नुकसान होगा। बहुत सारे टेस्ट नोट्स आपको
नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए जुड़िए, इसी नंबर पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए। LT ग्रेड मेंस के लिए भी कोर्स आ गया है और TGT PGT का तो चल ही रहा है आगाज बैच। तो सभी लोग जुड़िए, अपने दोस्त मित्र साथी सबको जोड़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। और जो हम लोग टेट सीरीज कर रहे हैं ना, उससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत आप लोग देखेंगे कि सुधार होगा, चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से याद होंगी। फिर मॉक टेस्ट में अपनी रैंक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप में बदलाव आएंगी और पढ़ने में मन भी लगा रहेगा। तो जो लोग जुड़ गए हैं मन लगा के पढ़िए, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।